भारतीय जनता पार्टी ने 195 जब प्रत्याशियों की सूची जारी किया तो उसमें एक नाम था भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का, सिंगर एक्टर पवन सिंह का। और पवन सिंह ने भी खुशियां जारी किया था कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आसनसोल से टिकट मिला है। लेकिन उसके दूसरे दिन ही पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया और यह कहते हुए वापस कर दिया कि मैं निजी कारणों से चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, जिसके पीछे की वजह सभी लोग जानते हैं कि पवन सिंह ने बंगाली औरतों के खिलाफ बहुत सारे बंगाली माल और इस तरह करते हुए बहुत सारे एल्बम गाए थे। और जो भारतीय जनता पार्टी को जब उसके बारे में जानकारी मिली, जब टीएमसी ने इस पर बवाल मचाया तो भाजपा ने रातों रात उनका टिकट वापस करवा दिया। उसके बाद पवन सिंह ने ट्वीट करते हुए सुबह जानकारी दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। लेकिन आज फिर से पवन सिंह एक्टिव हो गए हैं। एक्टिव तो खैर पवन सिंह काफ़ी दिन से थे कि कहीं ना कहीं से टिकट मिल जाए। आज पवन सिंह एक्टिव हो गए हैं और फिर से उन्होंने चुनाव लड़ने की बात ट्विटर पर कर दिया है। ट्विटर हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और उसके बाद राजनीतिक घमासान फिर से शुरू हो गया है और इसी मुद्दे पर हम आपसे बात करेंगे और पूरी की पूरी बात बताएंगे किस तरह से पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे। नमस्कार, मैं बीपी यादव। नमस्कार, मैं शिव पांडे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पवन सिंह से संबंधित जो भी राजनीतिक चर्चाएं हैं उन सभी पर। जी, और शिव पांडे जी, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को वो ट्वीट पढ़ा दूं जो आज पवन सिंह ने 1 घंटा पहले लिखा है। पवन सिंह ने लिखा है कि मैं अपने समाज, जनता, जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद एवं सहयोग अपेक्षित है। जय माता दी। ये पवन सिंह का वो ट्वीट है जो आज ही यानी कि 13 मार्च को उन्होंने किया है और कहीं ना कहीं इस ट्वीट ने एक बार फिर से चुनावी सरगर्मियों को तेज कर दिया है। जी हाँ, आसनसोल से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा थी जी। आसनसोल से उनको टिकट मिला था। लेकिन आसनसोल से जो वर्तमान सांसद हैं वो है बिहारी बाबू के नाम से प्रसिद्ध बिहार के ही शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि हिंदी सिनेमा जगत के एक बड़े नाम हैं। और वो पहले भाजपा में थे, अब टीएमसी के टिकट से वहां से सांसद है और लगभग 3.25 लाख वोटों से उन्होंने जीत दर्ज किया था। और उससे पहले की बात बता दें तो जिस आसनसोल से वो हैं वहां पर बाबुल सुप्रियो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहले जीत चुके थे। बाबुल सुप्रियो फिर टीएमसी में शामिल हो गए और वही टिकट, वहीं पर सीट खाली हुई तो दोबारा उपचुनाव हुआ और इस समय शत्रुघ्न सिन्हा में जी। लेकिन पवन सिंह की जहां तक बात की जाए, पवन सिंह की चर्चा अब तेज हो गई है। उनके चाहने वाले भी खुश हो गए हैं। जो पवन सिंह के फैन फॉलोइंग थी वो खुश हो गई है। उस लाबी में काफ़ी खुशी देखी जा रही है कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। एक बात आपको और बता दूं शिव पांडे जी की, पवन सिंह जब टिकट वापस कर दिए थे तो उसके दूसरे दिन जा करके वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे जी। उन्होंने जेपी नड्डा से कहा था कि दूसरी जगह से हमको टिकट दे दीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे। दरअसल पवन सिंह आरा जिले से आते हैं और आरा जिले से आने की वजह से उनका रुझान कहीं ना कहीं आरा जिले की तरफ है और वो चाहते हैं कि उनको जो टिकट है वो आरा जिले से मिले क्योंकि राजनीतिक जमीन अपनी वहीं से तलाश रहे हैं जी। और 2019 के चुनावों में ही पवन सिंह चाहते थे कि आरा से चुनाव लड़े, लेकिन आरा से आरके सिंह हैं और आरके सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। आरके सिंह 4 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी को लग गया था कि पवन सिंह को वहां से टिकट देना उचित नहीं होगा क्योंकि आरके सिंह ने स्पष्ट रूप से पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो केवल आरा से ही लड़ूंगा। और एक चूंकि जो पहले से ही चुनाव लड़ रहा व्यक्ति है या ये कहा जाए कि जो स्थापित है उस सीट के लिए प्रबल दावेदार के रूप में भी उनको देखा जा रहा था पहले से भी, तो उनको हटा पाना या उनको वहां से टिकट ना देना ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी के वो चाहते थे बिल्कुल। और पवन सिंह किसी के सिफारिश से टिकट के लिए पहुंचे थे। और आपको बता दो इनसाइड स्टोरी कि भाजपा ने क्यों इनका टिकट वापस करने के लिए, पवन सिंह ने खुशी खुशी कोई अपना टिकट वापस नहीं किया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पवन सिंह ने क्या किया कि टिकट पवन सिंह को मिल गया। उस समय पवन सिंह जिम में थे और मिठाइयाँ खिलाई गई, बधाई दी गई। पवन सिंह खुश थे कि चलो आसनसोल से मुझे टिकट मिल गया, आसनसोल से मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि टीएमसी ने फायर खोल दिया। टीएमसी ने इन्होंने जितने बंगाली औरतों को लेकर के एल्बम्स गाए हैं जी,
कहना थोड़ा अभद्र हो जाएगा, ऐसे ऐसे एल्बम के नाम है उनके जो गाए हैं, वो लगे ट्वीट करने और उन्होंने बंगाली महिलाओं की अस्मिता का सवाल बना दिया। और इसी का नतीजा था कि पवन सिंह, जब केंद्रीय नेतृत्व की हम बात कर लें, कि जब केंद्रीय नेतृत्व को पता चला कि अरे ये तो अंदर खाने में ये खेल हुआ है, तो उस शख्स को खोजा जाने लगा कि पवन सिंह की सिफारिश किसने कर दी कि इनको टिकट दे दिया जाए। तो अब पवन सिंह का बड़ा मुश्किलातों में पड़ गए थे। और पवन सिंह ने जेपी नड्डा से मिलने के बाद कहा भी था कि जब भी मैं चुनाव लड़ूंगा तो सबसे पहले मीडिया के बंधु आप लोगों को बताऊंगा। तो वो तो बात चली गई, लेकिन आज फिर पवन सिंह ने एक बार तहलका मचा दिया है। हालांकि अभी कोई टिकट न जारी हुआ है, न कहीं से सीट जारी हुआ है। उन्होंने अपने ट्वीट में भी नहीं कहा है कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने ना ही किसी पार्टी का नाम लिया है, ना ही उन्होंने जगह का नाम लिया है कि मैं किस जगह से चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन बस उन्होंने ये बात कही है कि मैं अपनी मां से किया हुआ और जनता जनार्दन से किया हुआ वादा पूरा करूंगा। और इसी वजह से, इसी ट्वीट की वजह से अब अलग अलग लोग अपने अपने ढंग से अलग अलग कयास लगा रहे हैं। किसी का मानना है कि वो आरजेडी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और किसी का मानना है कि उन्होंने यूटर्न ले लिया है और फिर से वो भाजपा की जो दी हुई सीट थी उसी चुनाव लड़ेंगे। जी, आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी तो उनको आसनसोल से चुनाव नहीं लड़वाएगी, इतना तो फिक्स है, क्योंकि जो उनके गाने हैं और बंगाली अस्मिता और नारी सशक्तिकरण की भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है, उसमें उस खांचे में पवन सिंह आसनसोल के लिए फिक्स नहीं होते हैं। जब फिट नहीं होते हैं तो उनको जाहिर सी बात है कि वहां से भाजपा चुनाव नहीं लड़वाएगी। लेकिन एक और कयास है, वो कयास नहीं, वो मीडिया में इस समय रूमर फैला हुआ है कि पवन सिंह तेजस्वी यादव के संपर्क में है। कहा यह जा रहा है कि वो तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है, आरजेडी प्रमुख लालू यादव से भी उनकी बात हो चुकी है, और वो आरा से ही आरजेडी ने उनको टिकट देने की मनसा बना लिया है, खाली घोषणा बाकी है। और इसी वजह से हो सकता है कि इसी को देखते हुए पवन सिंह का ये एक चाल कहा जाए या तुरुप का इक्का कहा जाए कि उन्होंने चला है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब सोचे कि अगर पवन को हम टिकट नहीं देते हैं तो पवन तेजस्वी यानी कि आरजेडी के पाले में जा सकते हैं। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने ट्वीट पर जो ऊपर उन्होंने फोटो लगाया हुआ है, बैनर लगाया हुआ है, अभी तक उन्होंने बीजेपी का ही बैनर लगाया हुआ है। तो इससे ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी ऐसा कुछ फाइनल नहीं है आरजेडी की तरफ से, जैसा आप कह रहे हैं कि आरजेडी की तरफ से उनको टिकट फाइनल हो चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी है। तो अगर ऐसा है तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ट्वीट में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। पेच अभी आरजेडी की तरफ से भी फंसा हुआ है। आरजेडी भी अभी घोषणा नहीं करना चाहती है, वो चाहती है कि आरा से टिकट बीजेपी घोषणा कर दे और उसके बाद इनके नाम की घोषणा हो, क्योंकि वो जानती है कि जैसे ही पवन सिंह के नाम की घोषणा होगी, पवन सिंह के मान मनोबल करने वाले अन्य भी उनके साथी जो भोजपुरी स्टार हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, प्रत्याशी हैं, उनके करीबियों में देखा जाए तो पहला नाम है आपके दिनेश लाल यादव निरहुआ का, दूसरा है मनोज तिवारी, तीसरा है रवि किशन। तो इन लोगों को भी देखा जा रहा है कि पवन सिंह के पत्ते इतने आसानी से नहीं खुलेंगे। लेकिन पवन सिंह का आज के ट्वीट से इतना तो क्लियर हो गया है कि डील कहीं ना कहीं डन हो चुकी है। डील कहीं ना कहीं डन हो चुकी है। अब एक बात ये भी आ रही है, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि आरा से टिकट उनको मिल सकता है, लेकिन ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह वापस बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं और आसनसोल की सीट से ही चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि जब आसनसोल में उन्होंने टिकट वापसी की बात करी थी, उस समय उनके गाने को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ था, काफी विरोध हो रहा था। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा कि सीएए जब से आया हुआ है, तो सीएए आने के बाद से वो सारी बातें एक तरफ हो गई हैं और कहीं ना कहीं वो जो मुद्दा गरमा रहा था वो मुद्दा अब बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। ऐसा नहीं है, वहाँ की जो सीएए से कोई इसका मतलब ही नहीं है। जो नारी अस्मिता वाली बात पर इनका विरोध हो रहा है, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी इतना कच्ची गोली नहीं खेली है कि इनको उसी सवाल पे फिर वहीं से भेज करके अपनी भद पिटवाएगी। और जहां तक पवन सिंह की बात है, तो पवन सिंह के जो लोग मिजाज को जानते हैं, पवन सिंह का मिजाज बड़ा गर्म मिजाज है। पवन सिंह पावर स्टार कहलाते हैं, और पावर स्टार वो यूं ही नहीं कहलाते हैं, कोई भी बात दम से कहते हैं। पवन सिंह कहते हैं कि
स्टार की परिभाषा जो है ना पवन सिंह से शुरू होती है, पवन सिंह पर ही जाकर के खत्म हो जाती है। तो पवन सिंह की दबंगई लोग जानते हैं, पवन सिंह स्टेज के फिर दबंग कहलाते हैं। जब स्टेज पर पवन सिंह गाने जाते हैं तो पवन सिंह पूरे दम्भ के साथ अपने गाने गाते रहे हैं। और आज कहीं ना कहीं इस बात की भी चर्चा हो रही है कि पवन सिंह को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे रही है तो जाहिर सी बात है कि पवन सिंह इसमें अपनी बेइज्जती मांगते हैं, उस अपने फैन फॉलोइंग की बेइज्जती मांगते हैं, जिसको लेकर के पवन सिंह का स्टारडम जिंदा है। किसी भी स्टार का स्टारडम उसके फैन फॉलोइंग से होती है, उसके चाहने वालों से होती है। और जाहिर सी बात है कि पवन सिंह के चाहने वाले बहुत हैं। तो ऐसे में पवन सिंह जो है अपनी बेइज्जती का बदला, क्योंकि पवन सिंह का कतई ये मन नहीं था कि मैं टिकट वापस करूं। पवन सिंह अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं और किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, पवन सिंह कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, किसी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी बेइज्जती हुई है ऐसा आपका कहना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। अगर पवन सिंह की इतनी बड़ी बेइज्जती हुई थी, वो पावर स्टार हैं, आपका कहना है कि पावर स्टार हैं और वो तुरंत अपनी बात को बहुत दम्भ के साथ रखते हैं। तो अगर ऐसा था तो उनको उस समय तुरंत जब ये बात हुई थी या जब उनको टिकट वापस करना पड़ा था तो पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन आज तक उनका सही आपने कहा कि उनको पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन यही वजह थी कि ठीक दूसरे दिन पवन सिंह जाकर के जेपी नड्डा से मिले और उन्होंने अर्जी लगाई कि अरे महाराज हम तो टिकट चाहते थे आरा से, आपने हमको पकड़ा दिया टिकट आसनसोल से, और आसनसोल से पकड़ाया भी और रात में आप लोगों ने कह दिया कि जल्दी टिकट वापस करो। तो टिकट भी हमसे वापस करा लिया। अब तो कम से कम आप हमारी सीट से हमको भेज दीजिए। तो जाहिर सी बात है कि कोई आश्वासन मिला था, लेकिन अब पवन सिंह को लग गया है कि हो सकता है कि हमें वहां से टिकट आरा से न मिले। आरा उनका गृह जनपद है, आरा में पले बढ़े हैं, आरा के रहने वाले हैं। तो आरा में जो फैन फॉलोइंग है उनकी उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है। और यही वजह थी कि वो चाहते थे कि आरा से चुनाव लड़े। और आरा में आर.के. सिंह कुंडली मार के एक जमाने से बैठे हुए हैं और आर.के. सिंह हटने वाले नहीं है। उन्होंने भी कह दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो आरा से ही लड़ूंगा। आप जैसा कह रहे हैं कि उस समय शायद उनको कुछ आश्वासन मिला रहा हो कि ठीक है हम आपके लिए सोचेंगे कुछ, या हो सकता है कि आर.के. सिंह को मना लिया गया हो, या डेफिनेटली हो सकता है कि आर.के. सिंह को मना लिया गया हो कि आप किसी दूसरी सीट से लड़ जाइए। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जो भी खबरें आएंगी चल के हम आपको बताएंगे। और फिलहाल चलते चलते हम आपको बता दें कि पवन सिंह ने आज ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि मैं अपने समाज, जनता, जनार्दन और माँ से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद एवं सहयोग अपेक्षित है। जय माता दी। जाहिर सी बात है कि कुछ होगा, बड़ा होने वाला है। पवन सिंह के जितने भी चाहने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि पवन सिंह से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आप लोगों को लगातार मिलती रहे। फिलहाल चलते हैं, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक राम राम दुआ सलाम। जय हिंद।